हेलो दोस्तों, आज से परीक्षाएं शुरू हैं। आपकी परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि कॉपी में कैसे लिखना है या क्या क्या सावधानी रखनी है, गलती नहीं करनी है। पहली बात तो देखिए, आपको जो आप यहाँ पर मान लीजिए कि आपने कुछ लिखा फिर उसमें कुछ गलत हो गया तो उसको ऐसे काट काट करके आप करेंगे तो कॉपी आपकी ख़राब हो जाएगी। तो आपको सिर्फ एक लाइन लगा देनी है। अगर कुछ गलत हो गया है कोई भी वर्ड आपका, तो उसके ऊपर एक लाइन बस इस तरह से कि वो गलत हो गया। ज़्यादा कुछ काटना है नहीं, ताकि आपकी कॉपी साफ सुंदर लगे। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन आप जैसे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 इस तरह से नंबरिंग से चलेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि जिस भी क्वेश्चन का आपको आ रहा है उसका आप सबसे पहले कर सकते हैं और फिर बाकी का वैसे वैसे कर सकते हैं। पर ज़्यादा प्रायोरिटी आपको ये रखनी है कि नंबर सीरीज से आपको चलना है। 1 क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फिर फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, इस तरह से लगातार। वैसे तो आप सबकी हैंडराइटिंग मेरे से भी अच्छी होगी, पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि भाषा क्या है ये पूछा गया है, तो सबसे पहले भाषा आप लिखेंगे, भाषा क्या है ऐसा लिख सकते हैं, या फिर भाषा लिखेंगे डॉट डॉट ऐसा डैश लगा करके फिर नीचे वाला लाइन से नोट्स बना रहे हैं वैसा लिखना है। और मैंने थोड़ा यहाँ पर पास पास लिखा है, आप थोड़ा थोड़ा दूर दूर लिखें। ऐसा भी ना करें कि एक लाइन में सिर्फ 3-4 वर्ड ही आ रहे हैं और आपने कॉपी भर दी और फिर आप अपने दोस्त को कह रहे हैं कि यार मैंने तो 10 पेज भरे हैं एक ही क्वेश्चन में। तो वो कोई पेज भरना मायने नहीं रखता है। आप सुंदर लिखें, एक लाइन में आप कोशिश करें 4-5 वर्ड लिखें। इनसे कम आप लिखेंगे तो थोड़ा सा ऐसे खुला खुला थोड़ा ज़्यादा ही लग जाएगा मामला। तो काफ़ी सारे आपके दोस्त भी आप जब बात करेंगे देखना एग्जाम होने के बाद में, तो वो कहेंगे कि हमने सिर्फ एक लाइन में 2 या 3 वर्ड ही लिखे और इस तरह से कॉपी भर दी, 10-10 पेज एक एक क्वेश्चन के कर दिए हैं। तो वो कोई मायने नहीं रखता है। थोड़ा सा काम सुंदर, और जो क्वेश्चन आपको करेक्ट आ रहा है उसका करेक्ट आंसर आप कर ही देंगे, कोई दिक्कत समस्या है नहीं। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है या थोड़ा बहुत आ रहा है तो उससे रिलेटेड आपको लिखना है। जैसे भाषा के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है तो भाषा के बारे में जो भी आपको पता है तो वो सब आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है कि भाषा क्या है, तो भाषा मतलब हिंदी, इंग्लिश, ये सारी भाषाओं के उदाहरण हैं। भाषा में आपको और भी कुछ जोड़ सकते हैं, जैसे भाषा जो है स्वर वर्णों के मेल से वर्ड बनता है। जो भी हम बोल रहे हैं, हमारा जो भी आपस में कम्युनिकेशन का माध्यम है, वो सारा चीज़ें भाषा है। भाषा में आप और भी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने शब्दों में कुछ भी लिखने की कोशिश करें। पर एक मेन बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है। जितने भी क्वेश्चन 20-25 जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएँ, सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर दे करके आने हैं। कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है। अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो उसमें कुछ भी आप लिख दीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। पहली बात तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिखनी है, उस क्वेश्चन से मिलता जुलता टॉपिक ही आप ऐड करिएगा। बाकी अगर नहीं आ रहा है तो गलत भी आप कुछ भी लिख देंगे, उसमें दूसरे किसी टॉपिक को भी ऐड कर देंगे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन बात आपको ये ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करके आने हैं। नॉर्मली एग्जामिनर की साइकोलॉजी ये रहती है कि क्वेश्चन अगर आप नंबरिंग से करते हैं तो उसको चेक करने में कोई दिक्कतें नहीं आती है, और अगर आपने क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट कर रखे हैं तो वो कुछ ना कुछ नंबर दे दा करके आपको मिनिमम जो पासिंग मार्क्स हैं उससे एक्स्ट्रा तो ला ही देते हैं। जिन स्टूडेंट्स की तैयारी अच्छी हो रखी है तो वो तो मैनेज कर लेंगे, उनको कोई दिक्कत समस्या है नहीं। पर जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए ये सारी स्किल्स हैं कि आपको क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करने हैं। जितना आ रहा है उससे थोड़ा सा 1-2 लाइन एक्स्ट्रा ही जोड़ने की कोशिश करनी है। बीच वाली लाइन को उठा करके लास्ट में एक बार और लिख देनी है, ताकि थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाए। ऐसा नहीं करना है कि जितना 3 लाइन लिख दी है तो 3 लाइन को वापस से कॉपी पेस्ट नीचे कर दिया है, तो इतना कुछ कॉपी पेस्ट भी नहीं करना है। थोड़ा 19-20 चल जाता है, तो वो सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने बताया कि कॉपी आपको साफ़ सुथरी रखनी है, एक्स्ट्रा कॉपी आपको नहीं मिलेगी, सारा काम इसी में करना है। तो ज़्यादा कुछ आपको ऐसे गैप दे देकर के नहीं लिखना है कि एक लाइन में आपको 2 या 3 वर्ड ही लिख रहे हैं और इस तरह से 10-10 पेज भर रहे हैं एक ही प्रश्न में, तो आपको एक्स्ट्रा कॉपी नहीं मिलती है, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है नोट्स पीडीएफ जो आपके लिए बनाई थी, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा कुछ ज़्यादा ही पास पास लिख दिया है। आप थोड़ा थोड़ा दूर दूर लिखें ताकि काम आपको और भी अच्छा लगे। और जहाँ पर मान लो एक पैराग्राफ कंप्लीट होता आपको दिख रहा है तो अलग यहाँ पर बीच में लाइन छोड़ करके फिर अगला पैराग्राफ इस तरह से करें, और कोशिश करें ऐसे पैराग्राफ पैराग्राफ बना करके काम करें। और मेन जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है उसकी एक हेडिंग डाल दें, और इस तरह से करेंगे तो काफ़ी काम आपका सुंदर लगेगा। पेन कौन सा यूज करना है इसको लेकर के भी काफ़ी सवाल रहे हैं। तो पेन आप ब्लैक और ब्लू यूज कर सकते हैं। हेडिंग के लिए ब्लैक यूज कर सकते हैं और ब्लू अपना काम करने के लिए यूज कर सकते हैं। सिर्फ ये 2 कलर के पेन ही आप यूज कर सकते हैं, और मेरी तरफ से रिकमेंडेड रहेगा कि आप ओनली ब्लू ही यूज करें। पर काफ़ी सारे स्टूडेंट, मेरे कुछ दोस्त भी जो हैं ब्लैक से हेडिंग डालने वाले हैं और ब्लू से लिखने वाले हैं, तो ये एक अच्छा काम रहता है कि यार आपका थोड़ा सा नोट्स टाइप हो जाएगा और एक काम कॉपी में आपका अच्छा लगेगा। तो वो सारी चीज़ें भी आप ट्राई कर सकते हैं। ब्लैक से आप हेडिंग डाल देंगे और ब्लू से अपना जो भी उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको लिखना है वो सारी चीज़ें लिख लेंगे। और मेन बात आपको और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर टॉपिक से रिगार्डिंग जो भी आपने यहाँ पर बात करी कि एक पैराग्राफ यहाँ पर हो गया है, 2-3 लाइन का एक पैराग्राफ बना देंगे, फिर बीच में लाइन छोड़ करके फिर अगला पैराग्राफ बनाएंगे 4-5 लाइन्स का।
फिर अगर और क्वेश्चन आपको आंसर आ रहा है तो एक लाइन और छोड़ करके फिर अगला पैराग्राफ बना देंगे। इस तरह से 3-4 पैराग्राफ करके काम आपका बहुत सुंदर हो जाने वाला है। और क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं जैसा कि हमने पढ़ा है। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, सारे पेपर्स हमने पढ़ लिए हैं। बाकी इनकी और अच्छी तैयारी के लिए प्लेलिस्ट ऑप्शन पर आप विजिट करें, वहाँ से आप यूनिट वाइज सारे वीडियोज़ देख करके बहुत अच्छी तैयारी अपनी कर पाएंगे। और एक सवाल मोस्टली ये भी रहता है कि कितने पेज भरने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन में कितने पेज हमें भरने चाहिए। तो एक तो देखिए, निबंधात्मक जो प्रश्न रहेंगे, लास्ट वाले प्रश्न 6-6 नंबर के या 8 नंबर के, जो भी अलग अलग पेपर्स में आपके रहेंगे इस तरह से, तो उन क्वेश्चंस में आपको कोशिश करनी है 4 से ज़्यादा 4-5 पेज भरने की। अगर ज़्यादा हो रहा है तो अच्छी बात है, पर एटलीस्ट आपको 4-5 पेजेस भरने हैं वन साइडेड। जैसे लेफ्ट साइड का 1, राइट साइड का 2, फिर लेफ्ट साइड का 3, फिर राइट साइड का 4, इस तरह से 4 या 5 पेज भरने की कोशिश करिएगा। टॉपिक से रिगार्डिंग लिख करके, जैसे कि कोई विधि पूछ लिया है तो विधि का जो भी वो मेथड है वो सारे लिखेंगे आप। पहले तो विधि क्या है, किसे कहते हैं, वो सारी चीज़ें, फिर उसके लाभ, उसके हानि, उसकी विशेषताएं, वो सारी चीज़ें, है ना। टॉपिक डाल करके और कुछ कुछ बीच में एक एक दो लाइनें छोड़ छोड़ करके इस तरह से आप करेंगे तो काम आपका और भी सुंदर हो जाएगा। और बाकी जो छोटे प्रश्न हैं, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक प्रश्न हैं, उनमें 2-2, 3-3, 4-4 लाइन में बढ़ जाएगा। लघुतरात्मक में आप 8-10 लाइन में भी दे सकते हैं आंसर, पर अति लघुतरात्मक में 2-3 लाइन्स में ही आंसर हो जाएगा। और जो 1 नंबर वाले प्रश्न हैं उनमें तो आप 1 लाइन में, 2 लाइन में दे ही दोगे। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम रिगार्डिंग आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में दूर हो गए हैं। कोई डाउट समस्या रहती है इसके रिगार्डिंग या और भी कुछ, तो कमेंट करके बताइएगा। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की पूरी कोशिश रहेगी। आप सभी को परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।